हेलो डियर स्टूडेंट, क्या ऐसी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें ना तो कोई फिजिकल है, ना ही कोई एग्जाम है और ना ही कोई मेडिकल है और मिनिमम एज आपकी 14 ईयर्स रहने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ YIL अप्रेंटिस की, यानी कि अंतरा इंडियन लिमिटेड अप्रेंटिस की। इसमें एज मात्र 14 ईयर्स रहने वाली है। आपकी पोस्ट कितनी रहेगी कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, आईटीआई और नॉन आईटीआई, यानी कि जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं कर रखी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ होगा यह भी जानेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10th 12th या ग्रेजुएशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब फीस कितने रहने वाले वो भी बात करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, आपका कोई एग्जाम नहीं होना, क्या नहीं, अब कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे। ना ही आपका कोई फिजिकल होगा, ना ही कोई आपका मेडिकल होगा, यानी कि आपको इन तीनों से गुजरना नहीं होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिटन एग्जाम जो होता है उससे आप दूर रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाली लाइन रहेगी, यानी कि अप्लाई लिंक, तो कहां जाकर आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट A to Z की जानकारी जानते हैं आज की हम वीडियो में। तो चलिए चलते हैं A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूं तो एज मैंने आपको बताई दी है 14 ईयर्स। बात आती है कि सर ये अप्लाई कब से है, पहले अप्लाई जान लेते। तो चलिए मैं अप्लाई की डेट दे दूं। अप्लाई डेट, अगर अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो आया था 4/1/2026 में आया था, यानी कि 24 जनवरी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। अब बात आती है ये अप्लाई कब से है। तो अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई 1/2/2026, यानी कि 1 फरवरी से चालू होने वाली है। आज जो डेट है हमारी 29 है या 30 है, कंफर्म नहीं है, चलिए एक बार चेक कर लेता हूं मैं कितनी है। 29 डेट है, यानी कि ये हमारे 2 दिन बाद फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई। चलिए अब इसकी बात आती है, इसकी लास्ट डेट कब की है। तो लास्ट डेट इन्होंने बहुत अच्छी खासी दी है, तकड़ी, यानी कि 3/2/2026। कहने का मतलब है 1 महीने से ज्यादा का इन्होंने वक्त दिया है। आप फॉर्म को बहुत आराम से फिल करें। आप फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए। जो बच्चे कंप्लीट जानकारी नहीं जान पाते, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म फिल करते बहुत सारी गलती हो जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त एक भी मिस्टेक नहीं होने की, जिससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होने का। अब इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दो जो बच्चे इसके लायक हैं, हकदार हैं। सही है। चलिए अब जानते हैं आगे। आगे हमारा क्या है। एग्जाम डेट इन्होंने भी अनाउंसमेंट नहीं करी, क्योंकि एग्जाम तो होना नहीं, एडमिट कार्ड भी जब ही मिलेगा आपका। अब बात आती है इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट। तो चलिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट भी ठीक ठाक निकली है इसमें 3979। तो आप खुद ही देख सकते हैं पोस्ट अच्छी खासी है, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मात्र एक पोस्ट चाहिए। समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आईटीआई वाले पढ़ सकते हैं या इसे नॉन आईटीआई वाले। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं। इसमें प्यारे बच्चों, इसमें अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं। आप आईटीआई से हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आईटीआई नहीं करे हुए बच्चे वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आईटीआई ट्रेड वाले बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ कंप्लीट जानकारी दूं, ITI ट्रेड, TRADE ट्रेड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो पोस्ट निकली हुई है 2843 पोस्ट निकली हुई है टोटल पोस्ट। और जो नॉन आईटीआई वाले हैं, नॉन आईटीआई ट्रेड वाले हैं, यानी कि जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रही की, उनके लिए 1136 पोस्ट निकली हुई हैं। आप इनको ऐड कर सकते हो सर, 7 1 9 और 3। तो इतनी जो मैंने पोस्ट बताई है टोटल है। तो आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से हो, फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये एज समझ में आ गई है तो चलिए पहले एज बता दे। तो एज कितनी है, मिनिमम 14 ईयर्स। अगर मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज जो इन्होंने दी है 35, यानी कि 14 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में जो बच्चे, लड़कियां या बुढ़े बुजुर्ग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। सही है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आती है इसमें ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए भी इन्होंने डिस्काउंट दिया है, यानी कि 3 साल का डिस्काउंट दिया है। और बच्चे जो SC एंड ST में आते हैं उनके लिए भी 5 साल का डिस्काउंट दे रखा है। तो उम्मीद है एज से रिलेटेड जो जानकारी थी आपको कंप्लीट हुई, पोस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको कंप्लीट दी मैंने।
अब ITI वाले से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसमें बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा अगर ITI है तो भी फॉर्म फिल करें, नहीं है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बस इन्होंने एक हल्की सी कंडीशन जोड़े, जिन्होंने ITI कर रखी वो तो भर ही सकते हैं, जिन्होंने नॉन ITI करेगी तो उनके लिए कुछ तो होगा। तो उनके लिए इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा है 10वीं पास, यानी कि 10वीं पास हैं आप तो फॉर्म फिल करें। और 10वीं पास में इन्होंने प्यारे बच्चों एक कंडीशन रखी है कि 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। कितने? 50%। देखिए जो बच्चे ITI करे हुए हैं उनके लिए 10वीं में कितने नंबर है, कितने परसेंट है, आई डोंट नो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे नॉन ITI से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो 10वीं में 50% नंबर प्राप्त कर चुके हों, यानी कि अगर उनके मार्कशीट में 50% मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इन्होंने ये भी अच्छी जानकारी दे दी है। अब क्या चलती है फीस। तो चलिए फीस के बारे में टोटल जान लेते हैं, यानी कि इन्होंने फीस कितनी दी है। तो फीस के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, फीस जो है आपकी जैसे जनरल वाले हो गए, आप OBC वाले हो गए, और आप क्या कौन हो गया भाई, यही है, और EWS वाले, तो इनकी जो फॉर्म फिल की है वो टोटल ₹200 है, यानी कि इनका जो चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त वो ₹200 लगेगा। बाकी जो बचे जैसे SC एंड ST और बाकी PWD एंड ऑल फीमेल यानी कि ऑल वुमेन फीमेल, तो उनके लिए जो चार्ज लगने वाला है ₹100 लगने वाला है। आई होप अब फीस का भी आपको जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ। जनरल OBC EWS के लिए कितना चार्ज लगेगा, SC ST PWD एंड ऑल फीमेल के लिए कितना चार्ज लगेगा, मात्र ₹100। देखिए ₹100 आपको ऑनलाइन पे करने हैं। अब चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, कैश करें, मोबाइल वॉलेट से करें, आप जिससे भी मेथड से करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब क्या बचा हमारे पास प्यारे बच्चों, नो एग्जाम। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब कैसे होगा, नो फिजिकल होगा, नो ही मेडिकल, यानी कि कुछ नहीं होने का। तो बात आती है सर हमारा फिर सिलेक्शन होगा कैसे, तो उसको जान लो, सिलेक्शन प्रोसेस को जान लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसको भी बता देता हूं मैं, ये होगा शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा, SHORT, शॉर्ट लिस्टिंग, LISTING, शॉर्ट लिस्टिंग। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एज प्रूफ के तौर पे वे हाई स्कूल की मार्कशीट मांगेंगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, और आपके क्या बचा प्यारे बच्चों, आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब मांगेंगे। क्योंकि जब वे कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, तो वहां अगर अपना ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर आपने सही डाल लिखा होगा तभी तो आप तक संपर्क हो पाएगा, नहीं तो वो आपको संपर्क कैसे कर पाएंगे। तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होगा, और आय जाति का भी आपको आय जाति बनवानी होगी। सही है। चलिए और लास्ट में जो बचता है आपका, फिर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल, यानी कि नॉर्मल सा मेडिकल होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आई होप सारी जानकारी क्लियर होगी। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप कहाँ जाकर इसको अप्लाई करें, यानी कि अप्लाई लिंक भी तो पता हो। तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। इन्होंने जो बताया है सरकारीरिजल्ट.com पे आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, सरकारी रिजल्ट पे, RESULT result.com.cm, इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 तारीख से यहाँ पे आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, तो आप वहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, चाहे एज से रिलेटेड हो, पोस्ट से रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन से हो, ITI नॉन ITI बिल्कुल उसके लिए बता दी, फीस कितना चार्ज लगेगा वो बता दिया। आपका कोई एग्जाम नहीं होने का, आपका मात्र शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों मेडिकल होगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सही है। कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई आपकी मेडिकल मेडिकल होगा, हाँ मेडिकल होगा भाई, मेडिकल होगा, और अप्लाई लिंक बता दिया है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी
मिल गई होगी। तो चलिए, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐसी क्योंकि मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। आपको वीडियो अब कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।